शारीरिक जांच शिविर का हुआ आयोजन। नून एवं आरटीएम मिल के सौजन्य से हुआ आयोजन। 200 लोगों की हुई शारीरिक जांच। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल मिल के स्टाफ क्लब हॉल में एक दिवसीय शारीरिक जांच व परामर्श शिविर का आयोजन रखा गया, जहां स्टाफ कॉलोनी के करीब 200 लोगों की जांच की गई। ये जांच शिविर नून हॉस्पिटल और राजस्थान टेक्सटाइल मिल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं के उचित चिकित्सीय निदान एवं भविष्य में शारीरिक सुरक्षा को लेकर परामर्श दिया गया। शिविर के दौरान डॉक्टर जीवन मीणा, जनरल फिजिशियन डॉक्टर पंकज सोनी, आर्थोपेडिक डॉक्टर रेखा सोनी, गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर जयनारायण सिंह फिजियोथेरेपिस्ट उपस्थित रहे। शिविर में कई प्रकार की जांच की गई, जिसमें ब्लड, यूरिन सैंपल, बीएमआई, आई चेकअप और पोस्ट कोविड पल्मोनरी इनेबुलेशन स्टॉक डॉक्टर चेतन शारदा के द्वारा दी गई। कैंप का विधिवत उद्घाटन कार्यकारी अधिकारी हरिमोहन वशिष्ठ, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राजस्थान टेक्सटाइल मिल द्वारा किया गया। नून हॉस्पिटल की ओर से ऑपरेशन मैनेजर ईशा भटनागर ने संबोधित करते हुए कहा कि नून हॉस्पिटल का यह तीसरा स्वास्थ्य शिविर है, जहां लोगों की शारीरिक जांच की जाती है, ताकि शारीरिक जांच के दौरान छोटी मोटी बीमारियों का पता मरीज को लग सके और उन बीमारियों का समय पर इलाज हो जाए, जिससे समय पर पैसा भी बचे और मरीज का समय भी व्यर्थ न हो सके। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। किस तरह की ट्रेनिंग की जा रही है राजस्थान टेक्सटाइल में? बेसिकली आपका मेल और फीमेल मार्जिन के साथ आपकी इन्वेस्टिगेशन है, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिनको जैसे फीमेल्स हैं उनको जो लीडिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, और जो मेल है उनको भी कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिससे आपका ब्लड और यूरिन सैंपल्स लेने का है। हमारा एक इसमें एक अप्रोच नया लिया है हमने, जिसमें आपका बॉडी पार्ट डिटेक्शन है, क्योंकि हमारे नए ऑर्गन आप ट्राई करेंगे जिसके अंदर हम डॉक्टर उनको भी हम लोग इस तरह से देखा है, बॉडी पार्ट ऑक्यूपेशनली सिटिंग आपका जॉब सब चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। एज के हिसाब से आपको उनसे थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे इसका जो या जो प्रॉब्लम एज के साथ जो इसके लिए सारा कितने की अभी हमारी 150 इसके बाद क्या अभी प्लानिंग है? अभी प्लानिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जैसे तहसील है, एसडी ऑफिस है, जहाँ लगाए गए अभी तो स्टार्ट है, थोड़ा सा मौसम का भी है, रेंज वगैरह का है, तो थोड़ा सा कंट्रोल ये तो स्टार्टिंग ही है, और एक के बाद हम आने वाले पाएंगे सब जगह हम लोगों को कोरोना महामारी में जो लोगों का कोरोना महामारी के जो सभी का हम लोग बहुत हेल्प रहा है, सारा पूरा प्रदेश की तरफ से लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, इसी वजह से हम हमारे नून हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर्स के साथ सांसद दुष्यंत सिंह की धर्मपत्नी की स्वास्थ्य की करी कामना। उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया सुंदरकांड। नगर में शनिवार रात को नगर पालिका अध्यक्ष कौशल्या बाई व भाजपा पार्षदों के नेतृत्व में काकाजी महाराज मंदिर में मानस मंडल द्वारा सुंदरकांड पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्रवधू निहारिका के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए किया गया।
वहीं इस मौके पर जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, मंडल अध्यक्ष कमल कांसीवाल, हरिमोहन शर्मा, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष प्रमोद जैन सहित कई भाजपा पार्षद व श्रद्धालुगण मौजूद रहे। पड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। प्रतिबंधित का असर नहीं, बेखौफ हो रहा है मछली का शिकार। बरसात में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंधन के आदेश की पालना नहीं हो रही है, जहां प्रशासन ने प्रतिबंधित का निर्देश भी जारी किया है। इसके बावजूद भी गंगदार क्षेत्र की छोटी कालीसिंध और चंबल नदी में मछली पकड़ने की होड़ देखने को मिल रही है। बाजार में बिक रही मछलियां इसका प्रमाण है। प्रतिबंध के दौरान मत्स्य आखेट किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन पर दंड दिए जाने का प्रावधान है। नदियों में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद मछली मारने लोग जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक नदियों में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह समय मछलियों के प्रजनन काल का समय रहता है। इस समय इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इनका शिकार करने पर प्रतिबंध है। वर्षा काल यानी ये 15 जून से अगस्त तक मछलियों की ब्रीडिंग टाइम होने की वजह से नदियां मत्स्य आखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बावजूद गंगदार क्षेत्र की नदियों में बड़े जलभराव क्षेत्र में चोरी छिपे रोजाना मत्स्य आखेट व्यापक तरीके से किया जा रहा है और मत्स्य विभाग के अधिकारी अनजान हैं। नदियों में मत्स्य आखेट के चलते जलाशय में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की मछलियों पर संकट खड़ा हो गया है। गंगदार क्षेत्र में अधिकांश बड़ी नदियों में मछली मारने का काम खुलेआम जारी है, जिनके पीछे कर्मचारियों के द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाने का अभाव है। अगर ये कार्य किया जाए तो इस तरह की नौबत नहीं आती है। संबंधित विभाग उदासीनता के रास्ते पर हमेशा की तरह चल रहे हैं। इसी के कारण हमेशा से एक लजीज खाद्य सामग्री माने जाने वाली इस तरह की मछलियां प्रजनन काल में ही सुरक्षित नहीं है। 15 अगस्त तक प्रतिबंध के चलते कहार समुदाय के दर्जनों लोग शिकार कर रहे हैं। साथ ही मल्हारगंज व भड़का गांव के पास परिवहन करने व खरीदने के लिए अवैध ठेके बाहरी ठेकेदारों के ठेके खोल दिए हैं। चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। जैन समाज के चातुर्मास चल रहे हैं और श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में भी ये पवित्र महीना माना जाता है। और क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में सरकार की ओर से मछलियों के शिकार पर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि इस समय मछलियों का प्रजनन का समय रहता है। मछलियों की वंश वृद्धि होती है। चंबल नदी और कालीसिंध नदी पर हमारे क्षेत्र में धड़ल्ले से मछलियों का शिकार हो रहा है। बाजार में बिक रही मछलियाँ इसका प्रमाण है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इस पर कार्रवाई हो और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मछलियों का शिकार न हो, ऐसी कार्रवाई। वर्षा काल मछलियों का प्रजनन काल होता है। क्षेत्र की छोटी कालीसिंध, चंबल, शिप्रा, बड़ी नदियों में इस समय मछुआरे धड़ल्ले से क्विंटलों से मछलियों का शिकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध ठेके खुले हुए हैं। मल्हारगंज में ठेका खुला हुआ है, चिश्तीपुरा में खुला हुआ है और सूचना ये भी मिली है कि भड़का गांव के जंगल में भी एक ठेका खोल रखा है। मत्स्य विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय बना हुआ है। जैन समाज का चातुर्मास का महीना श्रावण मास शुरू हो चुका है, फिर भी बेजुबान मछलियों का शिकार हो रहा है और होने के बावजूद परिवहन भी हो रहा है। झूठी अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गोली चलाने की भेजी खबर। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र में 19 जुलाई की शाम को हुए आगजनी उपद्रव की घटना के सोशल मीडिया पर गोली चलाने की झूठी अफवाह फैलाने वाले मुख्य आरोपी को गंगदार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि
19 जुलाई की शाम को सोशल मीडिया पर एक अफवाह भरे मैसेज को लेकर करीब 150 से 200 लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे थे, जिसके द्वारा दुकानों में पत्थरबाजी व आगजनी की जा रही थी। इस घटना को मौके पर मौजूद सूरज सिंह निवासी पिपलई थाना गंगधार ने अपने व्हाट्सएप के स्वयं का एक वीडियो बनाकर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया, जिसमें गोली चलाने की झूठी अफवाह फैलाई। सूरज सिंह द्वारा अपलोड भ्रामक वीडियो को देखकर लोगों ने वीडियो को बिना सत्यापन किए हुए एक दूसरे की फॉरवर्ड करने लगे, जिससे भीड़ अधिक उग्र होकर तोड़फोड़ व आगजनी करने लगी। इस संबंध में थाने पर आगजनी को पत्थरबाजी व सरकारी संपत्ति नुकसान की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा अनुसंधान किया गया, जिसके संदर्भ में आरोपी सूरज सिंह को मध्य प्रदेश के आलोट जिला रतलाम से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोमला गंगदार से सुनील निगम की रिपोर्ट। उसमें तो इस घटना को लेके गोली चलने की जो अफवाह फैलाई गई वो सूरज सिंह के द्वारा फैलाई गई। इस घटना के मुख्य आरोपी सूरज सिंह जो पिपलाई गांव का था, उसको आज डिटेन कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके अभी अगली कार्रवाई की गई। इसके अलावा भी कोई नामजद आरोपी? हाँ, इसके अलावा भी नामजद आरोपी शेष हैं, उनके पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके फोटोग्राफ्स हमारे पास में उपलब्ध हो गए हैं, उनमें से पहचान करके उनसे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। प्रधानमंत्री ने कही मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार भवानी मंडी शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ पर सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से मन की बात को सुना। इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। यह किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष संजीता पांडे, जिला महामंत्री इंदिरा पाल, कार्यक्रम संयोजक समीर खान, मंडल महामंत्री अमित सीटू चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता, महिला प्रमुख श्वेता मेहरा, राधेश्याम बिरोलिया, प्रदीप जैन, पिंटू जायसवाल, महेंद्र सिंह, संतोष राव मराठा, भाजपा IT विभाग अध्यक्ष हरिसेन आदि गणमान्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि अपने अपने बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बिजली की गर्जना से गिरा मकान, परिवार के सदस्य बाल बाल बचे। हरनौदा शाहजी क्षेत्र के बोरखेड़ी गांव में बीती रात्रि को अचानक बिजली की गर्जना से दिनेश भील का पक्का मकान गिर गया, जिसमें परिवार के 6 सदस्यों को मामूली चोटें आई। वहीं ग्रामीणों ने दौड़कर सभी परिवारों के सदस्यों को बाहर निकाला, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। बोरखेड़ी निवासी कैलाश भील ने बताया कि पीड़ित के पुराना आवास था, जिसमें चद्दर डाले हुए थे। अचानक बिजली के गर्जना के साथ मकान के पीछे वाला हिस्सा ढलान होने के कारण पीछे की तरफ ही गिर गया। हालांकि समय रहते गांव वालों को दौड़कर आने से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया। स्थानीय भील समाज ने गरीब पीड़ित परिवार के लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। हरनौदा शाहजी से कैशो शर्मा की रिपोर्ट। ये कितने बजे की बात है? 12 बजे रात की 12 बजे। हाँ, रात के 12 बजे। मैं कतरा लोग चोरा चोरी सुते? 3। हाँ, मुर्गिया से 2 में पड़ी थी। तो काई बिजली रात कड़के गाजे जो मैं से पड़ गई वाऊं दमक से। हाँ, दमक से। तो इमे सुते जाता? हाँ, इमे सुते जा मात्र इमे भीतर। कतरा सदस्य थे? कौन 3 रावल ज्योति सुलेसना। जा ताई कैसे याद पड़ी पर या गाजन से उधर से माचा दर ये बाजान से दे मान वीट भाग्या पे से चलो डोल मर गया इमे जद याद पड़ी माए तो एकदम से गांव वाला ने मदद करी। फिर गांव वाला ने कई करे, गांव का दौड़ आया ना, कल क्या करी न ये डोर मर गया दोल डोर जे आया कई गांव का बाग कंटेट पड़ा तक का टाइम पे नहीं समझता तो जान को खतरो भी जान को मरी जाता से चोरी मात कई काम कई नहीं रहा। 3 उम्र रह गया सर रात 3। हाँ, क्या नाम था? शांति। और पति को नाम? दिनेश। बोरखेड़ी। हाँ, बोरखेड़ी पूरा ही मर गया तो चोरी कहीं भी नहीं तो मतलब कहीं इधर है सुनिया
सावन के पहले दिन ही झमाझम इंद्रदेव ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। आवर क्षेत्र में सावन के पहले दिन ही इंद्रदेव ने भगवान शिव का जलाभिषेक के साथ स्वागत किया। रविवार को सुबह से ही जारी वर्षा का दौर दिन भर चला। इस दौरान कभी मूसलाधार तो कभी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। वहीं सावन मास की शुरुआत से ही बारिश होने के किसानों को आगे भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद जगी है। उधर सुबह से ही जारी बारिश से क्षेत्र के खाल और नदियों में भी पानी का तेज बहाव जारी रहा। इससे समीप के गांव बरखेड़ी में हाल ही में बनी पक्की सड़क भी तेज बहाव के कारण उखड़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गड्ढा निर्माण के चलते पहली बारिश में ही सड़क बह गई। आवर से मनोज चोन की रिपोर्ट। क्षेत्र में बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर। राजगढ़ बांध के खोले गेट। जिले की पचपाड़ तहसील के आऊ एवं कंठारी नदी के संगम पर बने राजगढ़ बांध के चेक डैम एरिया में आज भी अच्छी बारिश होने के कारण राजगढ़ बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जिससे बांध के 2 गेट 1-1 मीटर कुल 2 मीटर खोलकर लगभग 5400 क्यूसेक पानी की निकासी लगातार की जा रही है। वर्तमान में बांध का लेवल 374.60 का है। वहीं अब तक चेक डैम में 41 mm बारिश दर्ज की गई है। मिश्रौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। तीन स्थायी वारंटी गिरफ्तार। 8 माह से थे फरार। झालावाड़ जिले की उनेल पुलिस ने टोकड़ा के जंगल में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल उनेल थाना क्षेत्र के टोकड़ा कंजर डेरे में 8.5 माह पहले हत्या का प्रयास किया गया था। तब से ही ये तीनों आरोपी गुड्डू उर्फ हरी कंजर, तूफान उर्फ तूफान कंजर और संजू कंजर फरार चल रहे थे। रंगदार एसडीपी के सुपरविजन में उनेल पुलिस ने कोकड़ा के जंगल में इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जो कि हत्या के प्रयास के बाद से ही फरार चल रहे थे। तीनों ही आरोपियों को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। उनेल गंगाधर चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। गागरीन बांध का जलस्तर बढ़ा। 40 सेंटीमीटर छलकने से दूर। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते गागरीन बांध में पानी की भारी आवक निरंतर जारी है। वहीं बांध पर पानी की चादर चलने में मात्र 40 सेंटीमीटर दूर है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 402.40 मीटर है। बारिश लगातार गिरने की वजह से बांध का जलस्तर 402 मीटर पर पहुंच गया है। अगर निरंतर बारिश चलती रही तो बहुत जल्दी बांध पर चादर चलने की संभावना है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। शृंग ऋषि की मनाई जयंती। अपने गुरु को किया याद। भवानी मंडी गुरु पूर्णिमा पचपाड़ में सिकवाल ब्राह्मण समाज द्वारा पीपलाद नदी तट पर स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में आराध्य गुरु श्री शृंग ऋषि की जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज के सभी बंधुओं ने शृंग ऋषि जी की तस्वीर पर माला पहनाकर उनकी पूजा एवं आरती की। तत्परांत महाप्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर समाज की श्रीमती भावना ओझा पत्नी गिरीश ओझा के वार्ड नंबर 7 से पार्षद निर्वाचित होने पर समाज की महिलाओं द्वारा फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन में सम्मान किया गया। जयंती समारोह में समाज के वयोवृद्ध जगदीश चंद्र शर्मा, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, कमल ओझा, ब्रजमोहन संगी, विकास पांडे, गणेश पुरोहित, रमेश पांडे, जगदीश पांडे, गिरीश ओझा, अश्वनी पांडे, आशीष पांडे, टप्पू पांडे, महेंद्र श्रृंगी, पवन श्रृंगी, चेतन श्रृंगी, मुकेश शर्मा, अमित शर्मा, प्रीतम पांडे एवं पत्रकार दिलीप शर्मा श्रृंगी आदि समाज बंधु एवं महिलाएं तथा युवक युवती आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन 72 यूनिट हुआ रक्तदान। खैराबाद हनुमान मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल खैराबाद की ओर से
तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने के लिए क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर भी पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने कार्यकर्ताओं को इस परंपरा को आगे जारी रखने व अन्य मंडल के कार्यकर्ताओं को भी इसका अनुसरण करने के लिए कहा। रक्तदान शिविर में 72 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। शिविर में रशीद फल फ्रूट वाले के नेतृत्व में कई मुस्लिम युवकों ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैराबाद रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। मंत्री पहुंचे गुरु की शरण में, लिया आशीर्वाद, महाआरती में हुए शामिल। डबरा के पिछोर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी पहुंची गुरु कहरदास से आशीर्वाद लेने। वहीं पर पिछोर कालिंदी मैया की महाआरती में भी हुई शामिल। महाआरती में दूध को सरकार के महंत गणेश महाराज एवं भाजपा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कालिंदी मैया की महाआरती में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर महाआरती के आयोजन में स्थानीय लोगों ने खुलकर प्रशंसा की। साथ ही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम निरंतर कालिंदी मैया पर चलते रहना चाहिए। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे इस महाआरती का मौका दिया। इस दौरान इमरती देवी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इस मौके पर स्थानीय पत्रकार का मंच पर पुष्पहार के साथ सम्मान भी किया गया। डबरा पिछोर से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। थोड़ा थोड़ा अंतराल में होती रही बारिश। सावन माह के प्रथम दिन झूम झूम कर बरसे बदरा। बैसोदा व बैसोदा नगर सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार को बारिश होने का क्रम जारी रहा। सुबह से लेकर शाम तक बादलों की गर्जना एवं आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ थोड़ा थोड़ा अंतराल में रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हुई। बारिश के कारण नगर की सड़कें दिन भर तरबतर रही। नगर के कई वार्डों और मोहल्लों की सड़कों को बारिश का पानी बहता रहा। सावन माह के प्रथम दिन की शुरुआत अच्छी खासी बारिश के साथ साथ हुई। सावन का पवित्र माह में शुरुआती दौर में झूम झूम कर बादल बरसे। वहीं शनिवार की रात्रि में भी क्षेत्र में बारिश हुई। दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। मौसम में ठंडक घुल गई। श्रावण मास के प्रथम दिन बारिश की बौछारें गिरने से आगामी दिनों में भी तेज झमाझम बारिश होने की उम्मीद क्षेत्र में लोगों को बनी रही। बेसोदा से जितेंद्र चौधरी के साथ मोनू सरदार की रिपोर्ट। रिमझिम वर्षा के बीच सावन का हुआ शुभारंभ। बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे ओमकारेश्वर। कोरोना के नियमों के तहत ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में ऑनलाइन एवं साधारण दर्शन कराने की व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा की गई। शिव की नगरी ओमकारेश्वर में श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट एवं प्रशासन द्वारा आगंतुक लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग एवं टोकन सिस्टम के माध्यम से कोरोना के नियमों के तहत दर्शन की व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए। सहायक कार्यपालक अधिकारी अशोक महाजन ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सावन के 4 सोमवार निर्धारित समय पर भगवान की पालकी निकाली जाएगी, जिसमें सीमित संख्या में मंदिर में कर्मचारी कोटी तीर्थ घाट पर पूजन नौका विहार के बाद मंदिर पहुंचेंगे। ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा दर्शन सुचारू रूप से करवाए जाएंगे, जिसकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। ममलेश्वर पुजारी दुले सिंह ने बताया कि कोरोना का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। नाव घाट पर 4 सोमवार पालकी पहुंचेगी। शिव नगरी में शिव भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा वर्तमान दर्शन व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। भगवान को भक्तों की दूरी से ही अब नजर आने लगे हैं। ओमकारेश्वर से ब्यूरो रिपोर्ट। सावन मास में 4 पालकियाँ निकलेंगी ओमकारेश्वर भगवान की। कल प्रथम सोमवार है और शासन के निर्देशानुसार पूर्ण व्यवस्था की गई है। कर्मचारी एवं सभी पुजारी को निर्देश दे दिए गए हैं। गाइडलाइन का पालन करने के हिसाब से ही पूजन अभिषेक वगैरह सब होगा एवं
ओंकारेश्वर भगवान के यहाँ से पालकी निकलकर कोटी तीर्थ घाट पे जाएगी। कोटी तीर्थ घाट पे पूजन व अभिषेक करने के पश्चात नौका विहार करते हुए पुराने पुल के वहाँ से श्री ओंकारेश्वर मंदिर वापस आएगी। इन दिनों सावन चालू हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग व पर डे कितने श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं? ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। प्रथम में जो शुल्क दे के दर्शन करना चाहता है उनके लिए निर्धारित 2000 की संख्या निर्धारित की गई है। अपना शुल्क दे के ये अपने दर्शन की व्यवस्था दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और दूसरा, वेबसाइट के थ्रू 4000 लोगों की व्यवस्था की गई दर्शनार्थी होती, जो अपने वेबसाइट पर जाकर अपना दर्शन टोकन बुक कर सकते हैं। और वैसे ही तहसील कार्यालय के पास में काउंटर लगाया गया है, वहाँ पे भी 4000 दर्शनार्थी टोकन लेके दर्शन व्यवस्था कर सकते हैं। इस वर्ष 4 सोमवार हैं सावन के, और प्रथम सोमवार कल ही है। हमने शासन के आदेश के अनुसार और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए निर्धारित लोगों को वहाँ पर पूजन अभिषेक और उसकी व्यवस्था के लिए हमने चिन्हित किया हुआ है। और पूजन अभिषेक होने के बाद नर्मदा विहार करके वापस ममलेश्वर मंदिर व्यवस्था के हिसाब से आएगी। सरपंच पद के लिए हुए मतदान, उपचुनाव में जीती धापूबाई। खैराबाद पंचायत समिति में घाटोली ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए हुआ शांतिपूर्ण मतदान, जहां घाटोली की सरपंच कल्याणीबाई की कोरोना से मौत के बाद सरपंच का पद रिक्त चल रहा था। सरपंच की मौत के बाद घाटोली में उपचुनाव कराए गए, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह देखा गया। राजकीय विद्यालय में पुरुषों महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। मतदान केंद्र पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ व चेचर थाना अधिकारी मई जाप्ते के साथ मौजूद रहे। सरपंच का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित है। सरपंच पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में मांगीबाई भील, हेमलता मीणा और धापूबाई मैदान में है, जहां शाम 5 बजे तक 78% मतदान हो चुका था। मतदान के बाद मतगणना कार्य शुरू हुआ, जहां धापूबाई 34 वोट से विजयी हुई। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ युवा ब्लॉक का स्नेह मिलन समारोह आयोजित। शिक्षक संघ युवा साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का लिया संकल्प। छिपापड़ोद में डोलम चौराहे के समीप शांति कुंज मैरिज गार्डन में राजकीय शिक्षक संघ युवा ब्लॉक छिपापड़ोद का स्नेह मिलन स्वागत सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रेम सिंह मीणा, सीबीओ भगवान किशोर नामदेव, एसीबीओ एवं भवनेश मालव, कोटा संभाग प्रमुख राजस्थान शिक्षक संघ युवा रहे। नवनियुक्त राजस्थान शिक्षक संघ युवा ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौधरी ने तिलक अध्यक्ष लगाकर फूल मालाओं व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की, जिसमें महेंद्र सिंह मीणा जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ युवा का जो भी छिपापड़ोद में स्नेह मिलन 2021 स्वागत सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से सभी शिक्षकों को एवं मंच पर एकत्रित कर संगठन को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया। वहीं बताया गया है कि इस नई जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई में बखूबी निभाने की घोषणा की गई। वहीं संघ के माध्यम से कई सामाजिक सरोकार के कार्य करेंगे व संघ की पहल को पूरे राजस्थान में परचम लहराएंगे। साथ ही सभी युवा शिक्षकों को समस्याओं को, जैसे कोई क्षेत्र में बाहर साथी जो लंबे समय से या फिर हमारे क्षेत्र का कोई युवा शिक्षक लंबे समय से बाहर रहकर नौकरी कर रहा है, उसको अपने क्षेत्र में लगाए तथा युवा शिक्षकों की समस्याओं दबी हुई आवाज को बुलंद कर सरकार तक पहुंचाने की उनकी मदद करेंगी। इस दौरान नवशक्ति युवक ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौधरी एवं संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने बाहर से आने वाले एवं क्षेत्र के शिक्षकों समेत पत्रकार साथियों का स्नेह मिलन समारोह के दौरान स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रेम सिंह मीणा, सीबीओ छिपापड़ोद भगवत किशोर नामदेव, एससीबीओ एवं ब्लॉक छिपापड़ोद भुवनेश मालव, कोटा संभाग प्रमुख राजकीय शिक्षक संघ युवा महेंद्र सिंह मुंडली, जिला अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ युवा 12 राजमल मीणा, युवा संरक्षक शिक्षक संघ युवा जिला 12 शंभुदयाल वैष्णव सहित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रही।
छिपाबड़ोदबारा से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, हमारा उद्देश्य शिक्षक हितार्थ कार्यों को करने को लेकर हमेशा प्रेरित रहेंगे। हम राजस्थान शिक्षक संघ युवा आज शाखा छिपाबड़ोद ये स्नेह मिलन समारोह करवा रहे हैं। ये स्नेह मिलन समारोह कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षक समाज के प्रति किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम उसमें तन मन धन से कार्य करेंगे। साथ में एक ये स्नेह मिलन समारोह से आज हमें सभी शिक्षकों को भविष्य में जैसे कि विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, सामाजिक सरोकार के प्रति प्रेरित करने के लिए ये आयोजन किया है। इसमें और क्या क्या निर्णय सर, इसमें आने वाली भविष्य की पीढ़ी के हिसाब से ये सभी युवा है और युवा संघ के हिसाब से सारे काम युवा हो रहे हैं। जिम्मेदारी जो भी इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी है उनको ये बखूबी से निभाएंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएंगे, मानवतावादी और प्रकृतिवादी के साथ निभाएंगे। आपको इस कार्य कितना कार्य? सर, मुझे राजस्थान शिक्षक संघ आपको नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारी मिली है, आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा आयोजन करवाने का उद्देश्य एक ही था कि आपसी मेल मिलाप बना रहे, अपने भाइयों को आपस में जान सके, ब्लॉक में कौन कौन कार्य कर रहे हैं उनको जान सके। अभी तक हमारे क्या है, छिपाबड़ोद में एक अर्णवता साहब भी है, वहाँ के लोगों को हम जान नहीं पाते क्योंकि वो अपना जब काम रहता है ऑफिस में तभी यहाँ आ पाते हैं। आज उद्देश्य यही था कि उन लोगों को हमने इसमें शामिल किया, वो लोग भी हमसे मिले और हमारे जो कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, हमारे जिलाध्यक्ष जी जिनके पदचिन्हों पर चलकर मैं कार्य करता हूँ और सफल भी हुआ हूँ, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये एक छोटे से निवेदन पे यहाँ पे पधारे। ये आयोजन अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो राजस्थान शिक्षक संघ युवा है, ये युवाओं के लिए जो शिक्षा जो भी युवा है शिक्षक उनके संबंधित क्या कहना चाहते हैं? क्या युवा शिक्षक है, मैं आपको बता दूं कि छिपाबड़ोद ऐसा ब्लॉक है हमारे 12 जिले में, यहाँ पर अधिकांश जैसे 80% शिक्षक बाहर ही है, अन्य जिलों से यहाँ पर पोस्टिंग है उनकी, तो वो कई बार जो उनकी मांगे होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। वो किसी न किसी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके तले दब जाते हैं, अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये संगठन बनाने का उद्देश्य चित्तौड़गढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकाशवाणी पर मन की बातें को जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के साथ सुना। जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय सुरेश धाकड़ और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के साथ मधुबन स्थित विधायक कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। इसकी जानकारी देते हुए जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही उत्साह के साथ सुना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी देश को विदेश के लोगों के विचारों को साझा करते हैं। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बताया कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्हें आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें देश और विदेश के लोगों से मिलने संदेशों के जरिए आमजन से मन की बात करते हैं। आज उन्होंने जल संरक्षण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बरसात के पानी का संरक्षण करने के साथ जनभागीदारी से जल संरक्षण मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा है कि पानी की एक बूंद बूंद को बचाना है और उसकी बर्बादी को रोकना है। इस अवसर पर जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के अलावा नगर अध्यक्ष सागर सोनी, गिरीश दीक्षित, सतपाल दुआ, लोकेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश सनाढ्य, कौशल वैष्णव सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बात होती है, हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस मन की बात सुनते हैं। मोदी जी मन की बात में सभी वर्गों की 36 कौम की बात करते हैं और जनता के हित की बात क्या हो सकती है, क्या डेवलपमेंट के बारे में कर सकते हैं, क्या लोगों को छूने वाली बात है, उस विषय में बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आल और मोदी जी की जो मन की बात है वो लोगों में बहुत अच्छी लगती है और लोगों को वास्तव में सुनने का महीने में कब रविवार आए, कब मोदी जी मन की बात करें उसको हम लोग सुने, इस तरह लोगों की भावना है। और इस प्रकार मन की बात को सुनने का अवसर मिला। मोदी जी लोगों के मन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उन्होंने बताया कि पहले कंस्ट्रक्शन के काम होते थे,
तो छोटे छोटे गांवों में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके किस प्रकार से जल्दी से काम हो सकता है। उन्होंने एक माई गवर्नमेंट ऐप है जिस पर भी 35 साल के युवा जुड़ रहे हैं। तो जो बात हो रही है अभी खादी के बारे में, उन्होंने बताया कि आज प्रतिदिन 1 करोड़ की खादी लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसा नवाचार और जो केले से किस प्रकार कपड़ा बना रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें करके हमारे लोगों के बीच में उनको जागरूक करने का प्रयास किया। तो हम मोदी जी की मन की बात सुनी, आज अच्छा लगा और हम सब लोगों के ये अनुरोध वो नवाचार करते रहते हैं। पौधारोपण करके चिकित्सा कर्मियों को दी विदाई। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश नागर ने बताया कि रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेपापड़ोद में कार्यरत दिनेश मीणा वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन व श्रीमती सुदेश चौधरी एएनएम के स्थानांतरण पर उनके द्वारा पौधारोपण किया गया और सीएचसी परिवार द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको विदाई दी गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत नागर के द्वारा माल्यार्पण किया गया। चिकित्सा परिवार ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जहाँ कार्यक्रम में डॉक्टर नरेश मीणा, डॉक्टर अजय मोहनलाल, चेतराज, प्रेम देवी, धर्मेंद्र भरत कुशवाहा, वेद प्रकाश कुशवाहा, जगदीश भंवर, दया किशन, हरीश, राम प्रकाश, नवल कुशवाहा, सुशीला, रिंकी कोमल, सत्यनारायण सोनू व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। छिपापड़ोद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। नगरपालिका प्रशासन को बार बार शिकायत करने की समस्या का समाधान नहीं होने पर आक्रोशित जनता ने पालिका कार्यालय में सामने नारेबाजी कर किया धरना। लाखरी कस्बे में सुभाष सर्किल पर स्थित बूंदी रोड के दोनों तरफ बने नाले का ढकान नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। इसी के चलते बीती रात को एक गाय 5 फुट गहरे नाले में गिर गई। सुबह पता लगने पर आसपास के लोगों ने भारी मशक्कत करके एक गाय को नाले से बाहर निकाला। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है, जिससे नाले के गिरने में युवक की फसलियां फ्रैक्चर हो गई थी। पूर्व में भी नाले में गाय गिर चुकी है, जिसकी खबरें चैनलों के प्रमुखता से दिखाई गई थी और जनता द्वारा तब भी प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता के चलते आज फिर गाय को नाले से गिरी थी, जिससे जनता द्वारा बड़ी मुश्किल से नाले से निकाला गया। इस घटना से आक्रोशित भीड़ इकट्ठा होकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सड़क को दोनों तरफ नाले बनाए व ढकान करवाने की मांग की। आपको बता दें कि यह नाला पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उस समय भी आम जनता द्वारा नाले पर ढक्कन के लिए पीडब्ल्यूडी तथा नगरपालिकाओं को अवगत कराया था, लेकिन नगरपालिका पीडब्ल्यूडी का कार्य होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ती नजर आई। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु उर्फ बिट्टू पंचोली ने बताया कि सुभाष सर्किल पर बने नाले आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसके बारे में नगरपालिका प्रशासन को पूर्व में भी कई बार अवगत कराने के बावजूद नाले का ढकान नहीं कराया गया, जिससे आज भी एक गौवंश नाले में गिर गया, जिसकी सूचना मिलने पर उपस्थित लोगों ने उसको भारी मशक्कत करके नाले से निकाला। पंचोली ने नाले पर ढकान करवाने की मांग की है। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। उस नाली के अंदर आज कल करीब 12 घंटे पहले से गाय फंसी हुई थी, जिसको आज सुबह लोगों ने चौराहे पर देखने के बाद बड़ी मशक्कत से निकाला। ये जनता की बड़ी समस्या है। इस नाली में पहले भी कई व्यक्ति गिर चुके हैं। वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने वाले मजदूर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। पहले भी इसमें कई मजदूर गिर चुके हैं। पहले भी 3-4 गाय इसमें गिर चुकी है। उनको कड़ी मशक्कत से निकाला गया और जो व्यक्ति इसमें गिरता है उसे चोट के साथ ही आर्थिक आमदनी का भी नुकसान भुगतना पड़ता है। पालिका में हमने इसकी कम से कम 7 बार शिकायत कर चुके हैं, जिसमें चेयरमैन को 2 बार अवगत करा दिया। बाकी चेयरमैन के व्यक्ति विशेष पार्षद को भी हमने 2 बार अवगत कराया। इसके अलावा हमने अधिशासी अधिकारी और जयन साहब को भी अवगत कराया, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी अवगत कराया, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज हमें परेशान होकर पालिका के सामने धरना देना पड़ा, क्योंकि पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड से लोगों को कई आशाएं थी, जिन आशाओं को निराशा में बदल दिया गया। जिस बोर्ड को परिपक्व बताया जा रहा था, वो बोर्ड एक व्यक्ति विशेष के कहने पर कार्य कर रहा है, ना कि जनता की आवाज़ बनकर ना जनता की सुन रहा है। जनता के कार्यों को, मूलभूत समस्याओं को नज़रअंदाज करके कमीशनखोरी के कार्य किए जा रहे हैं। जिन कार्यों से कमीशन ऊपर की कमाई हो रही है, उन कार्यों को विशेष
नालियों व गड्ढों में ऑयल का किया छिड़काव, चलाया डेंगू मलेरिया अभियान। कोटा में द सर्वियर्स फाउंडेशन के तहत हर रविवार 30 मिनट मलेरिया डेंगू वार अभियान के तहत दीनदयाल उपाध्याय नगर में गड्ढों और नालियों में ऑयल और केरोसिन का छिड़काव किया गया। संस्था के रोहित शर्मा ने बताया कि ऑयल का छिड़काव करने से कोटा मलेरिया और डेंगू मुक्त हो। इसके लिए द सर्वियर्स फाउंडेशन के विकास शर्मा ने कहा कि जहां भी पानी का भराव होगा वहां ऑयल और डीडीपी का छिड़काव कर रविवार संस्था की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में रविंद्र सिंह, सुनील सोनी, उदीप शर्मा, हिमांशु शर्मा, दक्ष शर्मा, चेतन पांचाल और कई सदस्य उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।